शादी के 1 साल बाद पति की मौत से सरस्वती समाज की नज़रों में मनहूस बन गई। बेटे को भी माँ का प्यार न दे सकी, पुत्र वधू को भी तो असामयिक मौत ही मिली। पर उसने ऐसा क्या किया जो सरस्वती को लोग सम्मानित नज़रों से देखने लगे। दीवार का सहारा लेकर खड़ी दादी माँ थर थर काँप रही थी। उनका चेहरा आंसुओं से भीगता जा रहा था। तभी वह बिलख बिलख कर रोने लगी। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। उफ, अब मैं क्या करूं? कैसे गगन की नज़रों का सामना करूं? सहसा नेहा उठकर उनके पास चली आई और बोली, दादी माँ, जो होना था हो गया। आप हिम्मत हार दोगी तो मेरा और विपुल का क्या होगा? दादी माँ ने अपने बेटे गगन की ओर देखा। वह कुर्सी पर चुपचाप बैठा एक टक सामने जमीन पर पड़ी अपनी पत्नी गायत्री के मृत शरीर को देख रहा था। आज सुबह ही तो इस घर में जैसे भूचाल आ गया था। रात को अच्छी भली सोई गायत्री सुबह बिस्तर पर मृत पाई गई थी। डॉक्टर ने बताया कि दिल का दौरा पड़ा था, जिसमें उसकी मौत हो गई। यह सुनने के बाद तो पूरे परिवार पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। दादी माँ तो जैसे संज्ञा शून्य सी हो गईं। इस उम्र में भी वह स्वस्थ हैं और उनकी बहू महज 40 साल की उम्र में इस दुनिया से नाता तोड़ गई। पीड़ा से उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। नेहा और विपुल को सीने से सटाए दादी माँ सोच रही थी कि काश गगन भी उनकी गोद में सिर रखकर अपनी पीड़ा का भार कुछ कम कर लेता। आखिर वह उसकी माँ है। सुबह के 11 बज रहे थे। पूरा घर लोगों से खचाखच भरा था। वह साफ देख रही थी कि गायत्री को देखकर हर आने वाले की नज़र उन्हीं के चेहरे पर अटक कर रह जाती है और उन्हें लगता है कि जैसे सैकड़ों तीर एक साथ उनकी छाती में उतर गए हों। बेचारी अम्मा जीवन भर तो दुख ही भोगती आई हैं। अब बेटी जैसी बहू भी सामने से उठ गई। पड़ोस की बिमला चाची ने कहा। विपुल की मामी दबे स्वर में बोली, न जाने अम्मा कितनी उम्र लेकर आई हैं। इस उम्र में ऐसा स्वास्थ्य। एक हमारी दादी थी, ऐसे अचानक चली जाएंगी, कभी सपने में भी हमने नहीं सोचा था। इतने दुख झेलकर भी अब तक अम्मा जीवित कैसे हैं, यही आश्चर्य है। नेहा की छोटी मौसी निर्मला ने कहा। वह पास के ही मोहल्ले में रहती थी। बहन की मौत की खबर सुनकर भागी चली आई थी। दादी माँ आंखें बंद किए सब खामोशी से सुनती रहीं, पर पास बैठी नेहा यह सब कुछ सुनकर खिन्न हो उठी और अपनी मौसी को टोकते हुए बोली, आप लोग यह क्या कर रही हैं? क्या हक है आप लोगों को दादी माँ को बेचारी और अभागी कहने का? उन्हें इस समय जितनी पीड़ा है आप में से किसी को नहीं होगी। नेहा, अभी ऐसी बातें करने का समय नहीं है, चुप रहो। तभी गगन का भारी स्वर कमरे में गूंज उठा। गायत्री के क्रियाकर्म के बाद रिश्तेदार चले गए तो सारा घर खाली हो गया। गायत्री थी तो पता ही नहीं चलता था कि कैसे घर के सारे काम सही समय पर हो जाते हैं। उसके असमय चले जाने के बाद एक खालीपन का एहसास हर कोई मन में महसूस कर रहा था। एक दिन सुबह नेहा चाय लेकर दादी माँ के कमरे में आई तो देखा वे सो रही हैं। दादी माँ, उठिए, आज आप इतनी देर तक सोती रहीं? नेहा ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए पूछा। बस उठ ही रही थी बिटिया, और वह उठने का उपक्रम करने लगी। पर आपको तो तेज बुखार है, आप लेटी रहिए, मैं विपुल से दवा मंगवाती हूँ, कहते हुए नेहा कमरे से बाहर चली गई। दादी माँ यानी सरस्वती देवी की आंखें रह रहकर भर उठती थीं। बहू की मौत का सदमा उन्हें भीतर तक तोड़ गया था। गायत्री की वजह से ही तो उन्हें अपना बेटा, अपना परिवार वापस मिला था। जीवन भर अपनों से उपेक्षा की पीड़ा झेलने वाली सरस्वती देवी को आदर और प्रेम का स्नेहशील स्पर्श देने वाली उनकी बहू गायत्री ही तो थी। बिस्तर पर लेटी दादी माँ अतीत के धुंध भरी गलियों में अनायास भागती चली गई। अम्मा, मनूस किसे कहते हैं? 4 साल के गगन ने पूछा तो सरस्वती चौंक पड़ी थी। बुआ कहती हैं तुम मनूस हो, मैं तुम्हारे पास रहूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा। बेटे के मुंह से यह सब सुनकर सरस्वती जैसे संज्ञा शून्य सी हो गई और बेटे को सीने से लगाकर बोली, बुआ झूठ बोलती हैं गगन, तुम ही तो मेरे सब कुछ हो। तभी सरस्वती की ननद कमला तेजी से कमरे में आई और उसकी गोद से गगन को छीन कर बोली, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, तुम वास्तव में मनहूस हो। शादी के साल भर बाद ही मेरा जवान भाई चल बसा। अब यह इस खानदान का अकेला वारिस है। मैं इस पर तुम्हारी मनुष्य छाया नहीं पड़ने दूंगी। पर दीदी, मैं जो निरस और बेरंग जीवन जी रही हूँ उसकी पीड़ा खुद मैं ही समझ सकती हूँ। सरस्वती फूट फूट कर रो पड़ी थी।
क्यों उस मनुष्य से बहस कर रही है बेटी? आंगन से गगन की दादी बोली। गगन को लेकर बाहर आ जा, उसका दूध ठंडा हो रहा है। बुआ गोद में गगन को उठाए कमरे से बाहर चली गई। सरस्वती का मन पीड़ा से फटा जा रहा था कि जिस वेदना से मैं दो चार हुई हूँ उसे ये लोग क्या समझेंगे। पिता की मौत के 5 महीने बाद गगन पैदा हुआ था। बेटे को सीने से लगाते ही वह अपने पिछले सारे दुख क्षण भर के लिए भूल गई थी। सरस्वती की सास उस वक्त भी ताने देने से नहीं चूकी थी कि चलो अच्छा हुआ जो बेटा हुआ। मैं तो डर रही थी कि कहीं यह मनुष्य बेटी को जन्म देकर खानदान का नामो निशान न मिटा डाले। सरस्वती के लिए वह क्षण जानलेवा था जब उसकी छाती से दूध नहीं उतरा। बच्चा गाय के दूध पर पलने लगा। उसे ये सोचकर अपना वजूद बेकार लगता कि मैं अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिला सकती। कभी कभी सरस्वती सोच के अथाह सागर में डूब जाती। हाँ, मैं सचमुच में मनुष्य हूँ। तभी तो जन्म देते ही माँ मर गई। थोड़ी बड़ी हुई तो बड़ा भाई एक दुर्घटना में मारा गया। शादी हुई तो साल भर बाद पति की मृत्यु हो गई। बेटा हुआ तो वह भी अपना नहीं रहा। ऐसे में वह बेहाल होकर रो पड़ती। समय गुजरता रहा। बुआ और दादी लाड लड़ाती हुई गगन को खिलाती पिलाती, जी भरकर बातें करती और वह माँ होकर दरवाजे की ओर से चुपचाप अपलक बेटे का मुखड़ा निहारती रहती। छोटे छोटे सपनों के टूटने की चुभन मन को पीड़ा से तार तार कर देती। एक विवशता का एहसास सरस्वती के वजूद को हिलाकर रख देता। गगन की बुआ कमला अपने परिवार के साथ शादी के बाद से ही मायके में रहती थी। उनके पति ठेकेदारी करते थे। बुआ की 3 बेटियां थीं, इसलिए भी अब गगन ही सबकी आशाओं का केंद्र था। तेज दिमाग गगन ने जिस दिन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास की, सारे घर में जैसे दीपावली का माहौल हो गया। मैं जानती थी मेरा गगन एक दिन सारे गांव का नाम रोशन करेगा। माँ, तेरे पोते ने तो खानदान की इज्जत रख ली। गगन की बुआ खुशी से बावली सी हो गई थी। प्रसन्नता की उत्ताल तरंगों ने सरस्वती के मन को भी भाव विभोर कर दिया था। गगन पहली पोस्टिंग पर जाने से पहले माँ के पांव छूने आया था। सुखी रहो, खुश रहो बेटा, सरस्वती ने कांपते स्वर में कहा था। बेटे के सिर पर हाथ फेरने की नाकाम कोशिश करते हुए उसने मुट्ठी भींच ली थी। तभी बुआ की पुकार, जल्दी करो गगन, बस निकल जाएगी, सुनकर गगन कमरे से बाहर निकल गया था। समय अपनी गति से बीतता रहा। गगन की नौकरी लगे 2 वर्ष बीत चुके थे। उसकी दादी का देहांत हो चुका था। अपनी 3 फुफेरी बहनों की शादी उसने खूब धूमधाम से अच्छे घरों में करवा दी थी। अब उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। एक शाम सरस्वती की ननद कमला एक लड़की की फोटो लिए उसके पास आई। उसने हुलस कर बताया कि लड़की बहुत बड़े अफसर की इकलौती बेटी है, सुंदर, सुशील और बीए पास है। क्या यह गगन को पसंद है? सरस्वती ने पूछा। गगन कहता है, बुआ तुम जिस लड़की को पसंद करोगी मैं उसी से शादी करूंगा, कमला ने गर्व के साथ सुनाया। तो सरस्वती के भीतर जैसे कुछ दरक सा गया। धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सरस्वती का भी जी चाहता था कि वह बहू के लिए गहने कपड़े का चुनाव करने ननद के साथ बाजार जाए, पड़ोस की औरतों के साथ बैठकर विवाह के मंगल गीत गाए, पर मन की साध अधूरी रह गई। धूमधाम से शादी हुई और गायत्री ने दुल्हन के रूप में इस घर में प्रवेश किया। गायत्री एक सुलझे विचार वाली लड़की थी। 2-3 दिन में ही उसे महसूस हो गया कि उसकी विधवा सास अपने ही घर में उपेक्षित जीवन जी रही है। घर में बुआ का राज चलता है और उसकी सास एक मूक दर्शक की तरह सब कुछ देखती रहती है। उसे लगा कि उसका पति भी अपनी माँ के साथ सहज व्यवहार नहीं करता। माँ बेटे के बीच एक दूरी है जो नहीं होनी चाहिए। एक शाम वह चाय लेकर सास के कमरे में गई तो देखा वह बिस्तर पर बैठी न जाने किन ख्यालों में गुम थी। अम्मा जी, चाय पी लीजिए, गायत्री ने कहा तो सरस्वती चौंक पड़ी। आओ बहू, यहाँ बैठो मेरे पास। बहू को स्नेह से अपने पास बिठाकर सरस्वती ने पलंग के नीचे रखा संदूक खोला। लाल मखमल के डब्बे से एक जड़ाऊ हार निकालकर बहू के हाथ में देते हुए बोली, यह हार मेरे पिता ने मुझे दिया था, मुंह दिखाई के दिन नहीं दे पाई, आज रख लो बेटी। गायत्री ने सास के हाथ से हार लेकर गले में पहनना चाहा, तभी बुआ कमरे में चली आई। बहू के हाथ से हार लेकर उसे वापस डब्बे में रखते हुए बोली, तुम्हारी मत मारी गई है क्या भाभी? जिस हार को साल भर भी तुम पहन नहीं पाई उसे बहू को दे रही हो।
इसे क्या गहनों की कमी है? सरस्वती जड़बत बैठी रह गई, पर गायत्री से रहा नहीं गया। उसने टोकते हुए कहा, बुआ जी, अम्मा ने कितने प्यार से मुझे ये हार दिया है, मैं इसे ज़रूर पहनूंगी। सामने रखे डब्बे से हार निकालकर गायत्री ने पहन लिया और सास के पांव छूते हुए बोली, मैं कैसी लग रही हूँ अम्मा? बहुत सुंदर बहू, जुग जुग जियो, सदा खुश रहो। सरस्वती का कंठ भाव तिरेक से भर आया था। पहली बार वह ननद के सामने सिर उठा पाई थी। गायत्री ने मन ही मन ठान लिया था कि वह अपनी सास को पूरा आदर और प्रेम देगी, इसलिए वह साए की तरह उनके साथ लगी रहती थी। धीरे धीरे 1 महीने गुजर गया। गगन की छुट्टियां खत्म हो रही थीं। जिस दिन दोनों को रामनगर लौटना था, उस सुबह गायत्री ने पति से कहा, अम्मा भी हमारे साथ चलेंगी, क्या तुमने अम्मा से पूछा है? गगन ने पूछा तो गायत्री दृढ़ता भरे स्वर में बोली, पूछना क्या है? क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम अम्मा की सेवा करें? अभी तुम्हारे खेलने खाने के दिन है बहू, हमारी चिंता छोड़ो, हम यहीं ठीक हैं, बाद में कभी अम्मा को ले जाना। बुआ ने टोका था। बुआ जी, मैंने अपनी माँ को नहीं देखा है, गायत्री बोली। अम्मा की सेवा करूंगी तो मन को अच्छा लगेगा। आखिर गायत्री के आगे बुआ की एक न चली और सरस्वती बेटे बहू के साथ रामनगर आ गई थी। कुछ दिन बेहद ऊहापोह में बीते। जिस बेटे को बचपन से अपनी आंखों से दूर पाया था, उसे हर पल नजरों के सामने पाकर सरस्वती की ममता उद्वेलित हो उठती, पर माँ बेटे के बीच बात नामात्र को होती। गायत्री माँ बेटे के बीच फैली लंबी दूरी को कम करने का भरपूर प्रयास कर रही थी। एक सुबह नाश्ते की मेज पर अपनी मनपसंद भरवा कचौड़ी देखकर गगन खुश हो गया। एक टुकड़ा खाकर बोला, सच तुम्हारे हाथों में तो जादू है गायत्री, यह जादू माँ के हाथों का है, उन्होंने बड़े प्यार से आपके लिए बनाई है। जानते हैं, मैं तो माँ के गुणों की कायल हो गई हूँ। जितना शांत स्वभाव उतने ही अच्छे विचार। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी सगी माँ लौट आई हो। धीरे धीरे गगन का मौन टूटने लगा। अब वह यदा कदा माँ और पत्नी के साथ बातचीत में भी शामिल होने लगा था। सरस्वती को लगने लगा कि जैसे उसकी दुनिया वापस उसकी मुट्ठी में लौटने लगी है। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। वैसे भी जब खुशियों के मधुर एहसास से मन भरा हुआ होता है तो समय हथेली पर रखी कपूर की टिकिया की तरह तेजी से उड़ जाता है। जिस दिन गायत्री ने लजाते हुए एक नए मेहमान के आने की सूचना दी, उस दिन सरस्वती की खुशी का इंतहा नहीं थी। बेटी, तूने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। अभी कहाँ अम्मा, जिस दिन आपका बेटा आपको लौटा दूंगी, उस दिन वास्तव में आपकी मुराद पूरी होगी। गायत्री ने स्नेह से सास का हाथ दबाते हुए कहा तो सरस्वती की आंखें छलक आईं। गायत्री ने कहा, मन के बुरे नहीं हैं, ना ही आपके प्रति गलत धारणा रखते हैं, पर बचपन से जो बातें कूट कूट कर उनके दिमाग में भर दी गई हैं, उनका असर धीरे धीरे ही खत्म होगा ना। बुआ का प्रभाव उनके मन पर बचपन से हावी रहा है। आज उन्हें इस बात का एहसास है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है। गायत्री के मुंह से यह सुनकर सरस्वती का चेहरा एक अनोखी आभा से चमक उठा था। गायत्री की गोद भराई के दिन घर सारे नाते रिश्तेदारों से भरा हुआ था। गहनों और बनारसी साड़ी में सजी गायत्री बहुत सुंदर लग रही थी। चलो बहू, अपना आंचल फैलाओ, मैं तुम्हारी गोद भर दूं। बुआ ने मिठाई और फलों से भरा थाल संभालते हुए कहा। रुकिए बुआ जी, बुरा मत मानिएगा, पर मेरी गोद सबसे पहले अम्मा ही भरेंगी। ये तुम क्या कह रही हो बहू? ये काम सुहागन औरतों को ही शोभा देता है, और तुम्हारी सास तो। पड़ोस की बिमला चाची ने टोका तो कमला बुआ जोर से बोली, रहने दो बहन, 4 अक्षर पढ़कर आज की बहुएं ज्यादा बुद्धिमान हो गई हैं। अब शास्त्र व पुराण की बातें कौन मानता है? जो शास्त्र व पुराण ये सिखाते हों कि एक स्त्री की अस्मिता कुछ भी नहीं और एक विधवा स्त्री मिट्टी के ढेले से ज्यादा अहमियत नहीं रखती, मैं ऐसे शास्त्रों और पुराणों को नहीं मानती। आइए अम्मा जी, मेरी गोद भरिए। गायत्री का आत्मविश्वास से भरा स्वर कमरे में गूंज उठा। सरस्वती जैसी नींद से जागी, मन में एक अनजाना भय फिर दस्तक देने लगा। नहीं बहू, बुआ ठीक कहती हैं, उसका कमजोर स्वर उभरा। आइए अम्मा, मेरी गोद पहले आप भरेंगी, फिर कोई और। बहू की गोद भरते हुए सरस्वती की आंखें मानो पहाड़ से फूटते झरने का पर्याय बन गई थीं। रोम रोम से बहू के लिए आशीष का एहसास फूट रहा था। निर्धारित समय पर विपुल का जन्म हुआ तो सरस्वती उसे गोद में समेटे अतीत के सारे दुखों को भूल गईं।
विपुल में नन्हे गगन की छवि देखकर वह प्रसन्नता से फूली नहीं समाती थी। अपने बेटे के लिए जो अरमान संजोए थे, वह सारे अरमान पोते के लालन पालन में फलने फूलने लगे। फिर 2 साल बाद नेहा गायत्री की गोद में आ गई। सरस्वती की झोली खुशियों से असीम सौगात से भर उठी थी। गायत्री जैसी बहू पाकर वह निहाल हो उठी थी। गगन और उसके बीच में तनी अदृश्य दीवार गायत्री के प्रयास से टूटने लगी थी। बेटे और माँ के बीच का संकोच मिटने लगा था। अब गगन खुलकर माँ के बनाए खाने की प्रसन्नता करता। कभी कभी मनुहार पूर्वक कोई पकवान बनाने की जिद भी कर बैठता तो सरस्वती की आंखें गायत्री को स्नेह से निहार बरस पड़ती। कौन से पुण्य किए थे जो ऐसी सुंदर बहू मिली। अगर इसने मेरा साथ नहीं दिया होता तो गांव के उसी अकेले कमरे में बेहद कष्टमय बुढ़ापा गुजारने पर मैं विवश हो जाती। समय अपनी गति से बीतता रहा। 3 वर्ष पहले कमला बुआ की मृत्यु हो गई। विपुल ने इसी साल मैट्रिक की परीक्षा दी थी और नेहा 8वीं कक्षा की होनहार छात्र थी। दोनों बच्चों के प्राण तो बस अपनी दादी में ही बसते थे। गायत्री ने उनका दामन जमाने भर की खुशियों से भर दिया था और वही गायत्री इस तरह अचानक उन्हें छोड़ गई। उनकी सोच को एक झटका सा लगा। दादी माँ, दवा ले लीजिए। पोती नेहा की आवाज़ से वह वर्तमान में लौटे। उठने की कोशिश की पर बेहोशी की गत में समाती चली गई। नेहा की चीख सुनकर सब कमरे में भागे चले आए। विपुल दौड़कर डॉक्टर को बुला लाया। माँ के सिराने बैठे गगन की आंखें रह रहकर भीग उठती थीं। इन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा है गगन बाबू। इस उम्र में ऐसे सदमे से उबरना बहुत मुश्किल होता है। मैं कुछ दवाएं दे रहा हूँ, देखिए क्या होता है, डॉक्टर ने कहा तो विपुल और नेहा जोर जोर से रोने लगे। दादी माँ, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। माँ तुम्हारे ही भरोसे हमें छोड़कर गई हैं। नेहा की रुदन से सबकी आंखें नम हो गई थीं। 4 दिन तक दादी माँ नीम बेहोशी की हालत में पड़ी रहीं। 5वें दिन सुबह अचानक उन्हें होश आया। आंखें खोली और करवट बदलने का प्रयास किया तो हाथ किसी के सिर को छू गया। दादी माँ ने चौंक कर देखा। उनके पलंग की पाटी से सिर टिकाए उनका बेटा गहरी नींद में सो रहा था। कुर्सी पर अधलेटे गगन का सिर माँ के पैरों के पास था। तभी नेहा कमरे में आ गई। दादी की आंखें खुली देखकर वह खुशी से चीख पड़ी, पापा, दादी माँ को होश आ गया। गगन चौंक कर उठ बैठे। बेटे से नजर मिलाते ही दादी माँ का दिल फिर से धक धक करने लगा। मन की पीड़ा अधरों से फूट पड़ी। मैं सच में अभागी हूँ बेटा, मनहूस हूँ। तभी तो सोने जैसी बहू सामने से चली गई और मुझे देख मैं फिर भी जिंदा बच गई। मेरे जैसी मनहूस लोगों को तो मौत भी नहीं आती। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। तुम ऐसा कहोगी तो गायत्री की आत्मा को तकलीफ होगी। कोई इंसान मनहूस नहीं होता। मनहूस तो होती हैं वे रूढ़ियाँ, सड़ी गली परंपराएं और शास्त्रों पुराणों की थोपी अवधारणाएं जो स्त्री और पुरुष में भेदभाव कर समाज में विष का पौधा बोती हैं। अब मुझे ही देख लो, गायत्री की मृत्यु के बाद किसी ने मुझे अभागा या बेचारा नहीं कहा। अगर गायत्री की जगह मेरी मृत्यु होती तो समाज उसे अभागी और बेचारी कहकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेता। दादी माँ आंखें फाड़े अपने बेटे का यह नया रूप देख रही थी। गायत्री जैसे पारस के स्पर्श से उनके बेटे की सोच भी कुंदन हो उठी थी। गगन अपनी रौ में कहे जा रहा था, मुझे माफ़ कर दो माँ, बचपन से ही मैं तुम्हारे प्यार पाने में असमर्थ रहा। अब तुम्हें हमारे लिए जीना होगा, मेरे लिए, विपुल के लिए और नेहा के लिए। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब अगर मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। नहीं माँ, अभी तुम्हें बहुत से काम करने हैं। विपुल और नेहा को बड़ा करना है, उनकी शादियाँ करनी हैं और मुझे वह सारा प्यार देना है जिससे मैं वंचित रहा हूँ। गगन बच्चे की तरह माँ की गोद में सिर रखकर बोला। सरस्वती देवी के कानों में बहू के कहे शब्द गूंज उठे थे। माँ, जिस दिन आपका बेटा आपको वापस लौटा दूंगी, उस दिन आपके मन की मुराद पूरी होगी। आपके प्रति उनका पछतावे से भरा एहसास जल्दी ही असीम स्नेह और आदर में बदल जाएगा, देखिएगा। सरस्वती देवी ने स्नेह से बेटे को अपने अंक में समेट लिया। बहू द्वारा दिए गए इस अनमोल उपहार ने उनकी शेष जिंदगी को प्राणवान कर दिया था। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।